जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आमलकी एकादशी कब है, जो कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। तो व्रत हम किस दिन करें, 20 को करें या 21 को करें, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और एकादशी के दिन हमें कौन कौन से काम करनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन सुहागिन महिलाओं को एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, वो भूल से भी गलती नहीं करनी चाहिए। तो चलिए, इसी के ऊपर आज का मेरा ये वीडियो है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी से संबंधित आप लोगों को संपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देती हूँ। तो बता दूं कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में ये एकादशी का व्रत रखा जाता है। कई लोग कृष्ण पक्ष का भी रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना, वो शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं। ऐसे तो दोनों पक्ष की एकादशी बहुत लोग रखते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं। तो बता दूं कि इस एकादशी को आमलकी एकादशी भी कहा जाता है, रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने माता पार्वती का विवाह जब हुआ था, तब वो आज के दिन ही गौना करा करके पहली बार अपनी प्रेम नगरी काशी में आए थे। तब से सभी देवी देवता भगवान शिव की अनंत भक्तगण जो थे, वो अबीर, रंग, गुलाल ये सबसे उनका स्वागत किया था। तभी से हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को रंग भरी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन काशी विश्वनाथ के मंदिर में भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इसीलिए आज के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का भी पूजा किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप मान करके आंवला वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आंवला के प्रत्येक शाखा में भगवान का वास होता है। आंवलों को शास्त्र में उस प्रकार से स्थान प्राप्त है जैसे कि नदियों में गंगा जी का और देवों में भगवान विष्णु को। तो जब भगवान विष्णु ने सृष्टि के रचैया के लिए श्री ब्रह्मा जी को जन्म दे रहे थे, तो उसी समय उन्होंने आंवला के वृक्ष को भी जन्म दिया। और भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी प्राणी अपने स्वर्ग और मोक्ष का कामना रखते हैं, तो उनके लिए आंवला एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन भक्तों के मन में जो भी इच्छा लेकर के उपवास रखते हैं, तो भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और एकादशी के दिन आप लोग जब भी स्नान करने जाएं, जो लोग व्रत रख रहे हैं तो स्नान करने जाएं, तो अपने स्नान करने के जल में आंवला डाल करके नहाने से सभी शुभ फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन आंवला का दान भी जरूर करना चाहिए। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु के भोग में आंवला, जो भी आप लोग भोग लगाइएगा उसमें आंवला जरूर अर्पित कीजिएगा उनको, क्योंकि आंवला उनके लिए बहुत ही प्रिय होता है। तो आंवला भी जरूर भोग में डालिएगा। और तुलसी पत्र डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान का जो भोग होता है ना, वो तुलसी पत्र के बिना अधूरा रहता है। तो इसीलिए हमें भोग में तुलसी पत्र जरूर डालना चाहिए। और ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। आप लोग दसवीं तिथि के दिन तोड़ करके रख लीजिए, और नहीं तो आप लोग जो नीचे गिरा है वो तोड़ करके रख लीजिए। ऐसे तो दसवीं तिथि को मंगलवार पड़ा है, तो आप लोग मत तोड़िएगा, नीचे का गिरा हुआ उठा करके रख लीजिएगा, या सोमवार के दिन ही तोड़ करके रख लीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि एकादशी तिथि शुरू हो रही है 19 मार्च को, दिन है मंगलवार, मध्य रात्रि में 12:23 से शुरू होगा। और एकादशी तिथि समाप्त होगा 21 मार्च को, दिन है गुरुवार, सुबह में 2:23 पर समाप्त हो जाएगा। तो बता दूं कि इस बार बुधवार को सुबह में सूर्योदय से लेकर के और रात्रि तक एकादशी तिथि रहेगी। इसीलिए एकादशी का जो व्रत है वो 20 मार्च को रखा जाएगा, दिन है बुधवार। इस एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं, रंग भरी एकादशी कहते हैं। तो जो आप लोग एकादशी समझे वो 20 मार्च को ही रखना है। एकादशी का जो नियम है वो हमें 10वीं तिथि से ही शुरू कर देना चाहिए। उस दिन हमें चाहिए कि लहसुन, प्याज,
प्याज, मांस, मदिरा या मसूर का दाल, साग, ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि से ही हमें ये सब का मतलब त्याग करना चाहिए। तो ये सब जानकारी मिल गई। अब चलिए बता दे रही हूँ कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दो कि द्वादशी तिथि शुरू हो रही है 21 मार्च से, दिन है गुरुवार। तो गुरुवार को सुबह में 2:23 से शुरू होगा और समाप्त होगा द्वादशी तिथि 22 मार्च को, दिन है शुक्रवार, सुबह में 4:44 पर समाप्त हो जाएगा। चलिए बता देती हूँ कि एकादशी के दिन हमें कौन कौन से कार्य जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि हमें 20 मार्च को व्रत रखना है, दिन है बुधवार, और 21 मार्च को हमें पारण करना है, दिन है गुरुवार। तो एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठ जाइए, अपने नित्य कर्मों से निमित्त होकर के स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप लोग साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और शिव जी और माता पार्वती की पूजा उस दिन जरूर करनी चाहिए, और साथ में आंवला वृक्ष की भी पूजा करनी है। और उस दिन भगवान के भोग में प्रसाद के रूप में आंवला भी आपको जरूर चढ़ाना है। और इस दिन आपके मंदिर में वैसे तो श्री हरि विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी, शंकर भगवान को और माता पार्वती को तो गुलाल लगाना ही है, लेकिन आपके मंदिर में जो भी देवी देवता रखे हैं उन सभी को भी आप लोग उस दिन गुलाल जरूर लगाइएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं। तो देखिए, कई लोग एकादशी का व्रत जो है वो निर्जला रखते हैं और कई लोग फलाहार करके रखते हैं। तो देखिए, आप अपने तरीके से व्रत रख सकते हैं, चाहे तो आप लोग निर्जला भी रख सकते हैं और फलाहार करके भी रख सकते हैं। तो आप अपने घर का थोड़ा सा नियम भी देख लीजिएगा और आप अपने शरीर का क्षमता भी देख लीजिएगा, निर्जला रखिएगा तो उस हिसाब से आप लोग व्रत कीजिएगा। तो बता दूं कि एकादशी के दिन हमें कोई भी पाप वाला काम नहीं करना है, जैसे किसी भी जीव जंतु को मार देना या किसी की चुगला चुगली ये सब करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, ये सब हमें एकादशी के दिन ये पाप वाला काम नहीं करते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि एकादशी के व्रत करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और कितने लोग प्रायश्चित के लिए भी एकादशी का व्रत रखते हैं। तो एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमें हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, इसीलिए ये व्रत हर लोग रखते हैं। ये जो व्रत है ना, केवल आप अपने लिए रख सकते हैं। और सब व्रत है कि आप बेटा हो, पति हो, आप किसी के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन एकादशी का जो व्रत है ना, वो हम अपने लिए ही रखते हैं, हम अपने मोक्ष के लिए रखते हैं। इसीलिए एकादशी का व्रत हर किसी को रखना चाहिए। अब चलिए बता दे रही हूँ कि एकादशी के दिन हमें कौन से कार्य है जो नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, एकादशी के दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और उस दिन तुलसी माता में जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भी श्री हरि विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती है। इसीलिए उस दिन ना तो तुलसी पत्र तोड़े और ना ही तुलसी जी में जल दे, उनका व्रत हमें खंडित नहीं करना है। और उस दिन तुलसी जी को अक्षत मत चढ़ाइएगा, क्योंकि अन्य एकादशी के दिन उपयोग नहीं करते हैं। और तुलसी माता को आप लोग चाहे तो अलग से धूप दीप दिखा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसमें अक्षत मत चढ़ाइएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी के दिन सुहागिन महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि एकादशी के दिन सुहागिन महिला को कभी भी बाल नहीं धोना चाहिए, नहीं धोया जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी पूर्णवासी, अमावस और एकादशी 3 तिथि के दिन कभी भी भूल से भी सुहागिन महिला अपना बाल नहीं धोएगी। अब चलिए अगला बात जान लेते हैं। तो देखिए, एकादशी का अगर आप व्रत रखी हैं तो एकादशी के दिन कोशिश करें कि ना सोए, क्योंकि एकादशी के दिन नहीं सोया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप एकादशी का व्रत रखी हैं, अगर आप सो जाती हैं तो जो हमारे व्रत का जो लाभ होता है वो सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन कोशिश करें कि ना सोए। उस दिन कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हमको नींद नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि किसी का स्वास्थ्य सही नहीं है, कोशिश करें कि ना सोए, लेकिन किसी का स्वास्थ्य सही नहीं है फिर भी एकादशी का व्रत रखे हैं या नींद बहुत तेज लग रही है, तो उस स्थिति में आप लोग क्या कीजिएगा कि अगर स्त्री है तो अपने आंचल के खूंट में तुलसी जी का 5 या 7 पत्ता बांध लेगी। जेंट्स लोग हैं तो वो अपने पॉकेट में 5 या 7 तुलसी जी के पत्ता रख करके फिर आप लोग सो सकते हैं, तो आप लोगों को दोष नहीं लगेगी।
ये जो कार्य है ना वो आप लोग मजबूरी में कीजिएगा। ये नहीं कि हम स्वस्थ भी है, अच्छा भी है और चलो अब यही काम करके हम लोग सो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। मजबूरी में ये सब कार्य करना है। अब चलिए अगला बात जान लेते हैं कि जब भी आप लोग व्रत रखें, कोई भी व्रत रखें, तो उस व्रत में आप लोग जूठे ब्रश का यूज मत कीजिएगा। उस दिन हो सके अगर दातुन मिल जाता है तो सबसे श्रेष्ठ है, नहीं मिल रहा है तो नया ब्रश रखिए अपने व्रत के लिए, नया जीभा रखिए व्रत के लिए। क्योंकि जिस ब्रश से हम लोग नॉनवेज खाए रहते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, उसी से ब्रश करते हैं और उसी ब्रश से हमें व्रत के दिन ब्रश नहीं करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। व्रत के एक दिन पहले ही आप लोग या तो ब्रश खरीद ले और नहीं तो दातुन तोड़ करके रख लीजिएगा। दातुन से या नया ब्रश करके ही हमें व्रत रखना है। ऐसा नहीं है कि इतने मेहनत से हम लोग व्रत रखते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो जूठा ब्रश से ही ब्रश लेकर के अपना मुख में डाल लेते हैं, जो प्रतिदिन ब्रश करते हैं लहसुन प्याज वाला। तो ऐसा गलती हमें नहीं करना है। चलिए जान लेते हैं कि एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त। तो बता दूं कि 21 मार्च को दिन है गुरुवार, सुबह में 8:05 से लेकर के और 9:45 तक, इसी बीच में हमें एकादशी का उपवास खोलना है। तो बता दूं कि जितना महत्वपूर्ण हमें एकादशी का व्रत होता है ना, उतना ही महत्वपूर्ण द्वादशी के पारण का होता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि 10 बजे से पहले पहले हमें पारण कर लेना है। इस दिन आप लोग चाहे तो दान भी कर सकते हैं द्वादशी के दिन। तो आप लोग, लेकिन कितने लोग एकादशी के दिन भी दान करते हैं? तो देखिए, जो लोग एकादशी के दिन दान करते हैं वो लोग फल, कपड़ा, ये सब का दान करेंगे, बर्तन, यही सब एकादशी के दिन दान किया जाता है। क्योंकि एकादशी के दिन जो है ना वो अनाज का दान नहीं किया जाता है। अगर आप लोग द्वादशी के दिन दान कर रहे हैं तो आप लोग अन्न का दान कर सकते हैं और दान दे करके फिर आप लोग भोजन ग्रहण कीजिएगा। भगवान का मतलब द्वादशी के दिन भी सुबह में जल्दी उठिएगा, स्नान करके भगवान का पूजा कर लीजिएगा, भोग लगा दीजिएगा और उसी भोग को प्रसाद के रूप में आप लोग ग्रहण कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग शुद्ध और सात्विक भोजन करके आप अपना व्रत खोल लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ मिल गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को आमलकी एकादशी, रंगभरी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।